हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेपेज पे। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में हम लोग टॉपिक्स की एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं, टॉपिक्स की एक सीरीज़ चला रहे हैं। और उसी सीरीज़ में हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, किसमें, जब पार्टनर्स के बीच में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे बात करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ होता क्या है? सॉरी, बेसिकली ये होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू में जो चेंज आया है उसका फिर से वैल्यूएशन करना, और अगर कुछ एसेट्स बढ़ी है तो वो फर्म के लिए प्रॉफिट है, घटी है उसकी वैल्यू तो लॉस है, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना ताकि फर्म का जो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस है उसको हम पार्टनर्स को दे सकें, अब तक जब तक उनका पुराना रेशियो चल रहा था तब तक के लिए। अब देखते हैं, दो चीज़ें होती हैं इसमें मेनली एसेट्स के साथ। या तो एसेट्स क्या होती है, या तो एसेट्स इंक्रीज होती है, या एसेट्स क्या होती है, डिक्रीज होती है। दूसरे केस में क्या होता है कि लायबिलिटी में हम देखते हैं, लायबिलिटी या तो लायबिलिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, या क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। अब इन दो केसेस से दो अपने अपने केसेस बने, दो अलग केसेस बने। अब जब एसेट्स इंक्रीज होती है तो ये फर्म के लिए क्या होता है, फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट होता है, या इसको कह लें कि एक तरीके से बेनिफिट है फर्म के लिए। और एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है? लॉस होता है। अब लायबिलिटी के साथ इसका जस्ट उल्टा है। जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो फर्म को क्या होता है? लॉस होता है। और जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो फर्म के लिए क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ये चार चीज़ें हो गई। अब इन चारों चीज़ों में, इन चारों केसेस में हम जब हमारी एसेट्स इंक्रीज करती है तो क्या जर्नल एंट्री करते हैं? क्योंकि हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, और नॉमिनल नेचर का अकाउंट होने के नाते जब हमको एसेट से प्रॉफिट होता है तो हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं। आपको ये पता है कि जो आपका गोल्डन रूल बोलता है उसमें नॉमिनल अकाउंट का जो रूल होता है वो क्या कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पर जो ये प्रॉफिट होगा तो उसकी सिचुएशन में हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जब हमारी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तब क्या एंट्री होगी? तब हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। ये दो चीज़ हो गई। जब हमारी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तब आप कौन सी एंट्री करेंगे? तब आप एंट्री करेंगे, तब आप ये वाली एंट्री करेंगे। और जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तब आप कौन सी एंट्री करेंगे? ये वाली करेंगे। अब देखिए, जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी तो एसेट्स को डेबिट करते हैं, क्योंकि एसेट्स को डेबिट करने से उसकी वैल्यू में क्या हो जाता है? वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू में जितने कीमत से हम उसको डेबिट कर रहे हैं उतनी वैल्यू उसकी वैल्यू उतनी रुपए का वैल्यूएशन उसकी एक्चुअल वैल्यू में ऐड हो जाती है। और जब हम एसेट्स को क्रेडिट करते हैं तो क्या होता है? उसकी वैल्यू से हम
माइनस हो जाती है उतनी वैल्यू। ठीक, तो एक्चुअली इसका इफेक्ट क्या हो रहा होता है, दो जगह, एक एसेट्स की कीमत बढ़ती है और दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका हमको एक्चुअल इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब जो है लॉस की सिचुएशन होती है, लॉस की सिचुएशन में रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज़ में क्या होता है, सेम दो केसेस, जब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो, जब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू लायबिलिटी अकाउंट। अब चूंकि ये लॉस है इसलिए इसको रिवैल्यूएशन को हमने डेबिट कर दिया और लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री पे क्या, जब आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही हो तब क्या होगा, तब हो जाएगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो है ये क्या होगा, रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट होगा जब हमारी लायबिलिटी कम हो रही होगी। अब उसके बाद दो सिचुएशन उसके बाद भी आएगी, या तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो हमारा या तो प्रॉफिट आएगा या हमारा लॉस आएगा उस अकाउंट में। अब देखिए प्रॉफिट जब आएगा तो हम क्या करेंगे, जब प्रॉफिट आएगा हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी से मतलब हमारे प्रॉफिट के आइटम्स ज़्यादा और लॉस के आइटम कम। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा और डेबिट साइड कम। तो ऐसी दशा में हमको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, उसके बाद जब अगर लॉस आता है तो लॉस की सिचुएशन में क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये तो हो गई लॉस ट्रांसफ़र या प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की एंट्री। एक चीज़ और ध्यान रखना है हमको कि रिवैल्यूएशन में ऐसा भी होता है कि जब क्या करें, पार्टनर्स, एक कंडीशन तो ये होती है कि पार्टनर्स जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की जो वैल्यू है उसको बैलेंस शीट में ऐसे लिख लीजिए आप लोग, पूरा स्टेटमेंट के जैसा हम लिखा देते हैं। फिर पार्टनर्स वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये जो हमने आपको ट्रीटमेंट बताया, ये जो अभी आपका ऊपर ये सारा ट्रीटमेंट जो चला है, ये जब पार्टनर्स रिवाइज वैल्यू को क्या करें, रिकॉर्ड करना चाहते हैं बैलेंस शीट में, तब का ट्रीटमेंट है। एक सिचुएशन ऐसी भी आती है कि जब पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिवाइज वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ assets and liabilities, ये भी सिचुएशन आती है। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो इसके लिए ट्रीटमेंट हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए हम इसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं और इसी टॉपिक का ट्रीटमेंट आपको अभी बता रहे हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब बात करते हैं कि सर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में क्या होता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में कभी आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करने को बोलेगा, कभी आपको अकाउंट बनाने को बोलेगा, कभी आपको पूरा क्वेश्चन देगा जहां पे रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके पास लेकर आया हूँ, जिसको करते हैं, समझते हैं कैसे होगा, कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आई होप आपको क्वेश्चंस विजुअल होंगे। विजुअल हैं, थोड़ा सा मैं और बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्या है? द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई एज ऑन 31 मार्च 2022। कैपिटल 90, 60 और 50, सॉरी कैपिटल है एक्स वाई का 90 और 60, क्रेडिटर हैं आपके 50,000 के, बिल्डिंग 80,000, फर्नीचर 30,000, डेटर्स 50,000, स्टॉक 20,000, कैश 20,000। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। फ्रॉम द डेट 1 April 2022 they agreed to share profit and losses equally. For this purpose the following were agreed upon. Building are to be valued at 1,20,000. Current value of furniture is to be taken as 45,000 and a provision for doubtful debts 10% is to be created on debtors. अब एक हम लोग छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या प्रोविजंस के साथ क्या होता है। तो जब भी कोई प्रोविज़न किसी भी प्रोविज़न को अगर बढ़ाया जाएगा या नया क्रिएट किया जाएगा, न्यू क्रिएट किया जाएगा, तब क्या होगा? तब होगा रिवैल्यूएशन का डेबिट। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्रॉफिट को कम कर रहा है और इसी के कारण अगर कोई प्रोविज़न बढ़ता है या नया क्रिएट होता है तो उसको डेबिट करते हैं। अगर कोई प्रोविज़न घटाया जाता है या ख़त्म किया जाता है तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में देखिए आपको ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। मैंने क्या बताया कि बिल्डिंग क्या हो रही है? 1,20,000 हो रही है और ऑलरेडी हमारी बुक्स में बिल्डिंग कितनी थी? बिल्डिंग हमारी थी 80,000। तो मतलब क्या हुआ कि 1,20,000 हमारी बिल्डिंग क्या हो रही है? 1,20,000 हो रही है। तो हमारी बिल्डिंग कितनी बढ़ रही है? 40,000 का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 40,000 से हमारी बिल्डिंग बढ़ रही है। और उसके बाद करंट वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी है? 45,000। हमारी बुक्स में कितना था? 30,000। तो हमारा फर्नीचर भी कितने से बढ़ रहा है? 15,000 से फर्नीचर बढ़ रहा है। और उसके बाद प्रोविज़न बनाना है कितना? 10% डेटर्स पर। तो डेटर्स हमारे कितने हैं? 50,000, यानी 5,000 का प्रोविज़न बढ़ेगा। तो ऐसी दशा में क्या होगा? हमारा दो चीज़ों पर तो प्रॉफिट हो रहा है और एक चीज़ पर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को, और ताकि हमको स्पेस मिले, या एक काम करते हैं हम थोड़ा सा पेज को ही ऊपर बढ़ा देते हैं। हमको इतने से फ़िलहाल मतलब है। अब देखिए बिल्डिंग के लिए आप क्या एंट्री करोगे? पहली एंट्री आपकी होगी कि बिल्डिंग आपका बढ़ रहा है कितने से? 80,000 बुक्स में था, 1,20,000 हो रहा है। तो हमने क्या एंट्री बताई कि जब भी कोई एसेट्स बढ़े तो एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
ये हो गया, ये हो गया। और कितने से होगा? डिफरेंस अमाउंट से होगा, पूरे अमाउंट से नहीं होगा कि 1,20,000 से आप एंट्री पास कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, पूरे अमाउंट से कब होगा? जब आपको यहाँ पर स्टेटमेंट में दिया जाए, आपको यहाँ दिया है ना, बिल्डिंग्स आर टू बी वैल्यूड एट, मतलब अब जो नई वैल्यूएशन हुई है बिल्डिंग की वो कितनी हुई? 1,20,000। अगर आपको लिख दिया जाए बिल्डिंग्स आर टू बी इंक्रीज्ड बाई 1,20,000 या 40,000, तब यहाँ पर जो अमाउंट दिया रहेगा हम उससे एंट्री करेंगे। उसका कहने का मतलब ये होगा कि बिल्डिंग को इतने अमाउंट से बढ़ाया गया है या बिल्डिंग इतने अमाउंट से बढ़ी है। अब दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी फर्नीचर के लिए, और सेम एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग की जगह फर्नीचर हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और इसकी एंट्री कितने से हो जाएगी? वही डिफरेंस अमाउंट, 30,000 से 45,000 हो रहा है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब देखिए तीसरा पॉइंट आपसे क्या कहा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको बनाने को बोला है डेटर पर। तो डेटर आपके हैं 50,000 के, और उस पर 10% प्रोविज़न बनाने को कहा है। तो 10% प्रोविज़न आप कैसे बनाओगे? 50,000 का 10% निकालोगे आप लोग, कितना आएगा? 5,000। तो ये जो अमाउंट आया है इतने से ही प्रोविज़न बनना है, और इतने की ही हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। एंट्री क्या करेंगे? एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। और यहाँ कितना लिखेंगे? 5,000। कितना लिखेंगे? 5,000 लिखेंगे। अब ये तीन चीज़ें हो गई। क्या क्या हो गया? दो एंट्री हमारी प्रॉफिट के लिए हो गई, और एक एंट्री हमारी लॉस के, एक एंट्री हमारी एक्सपेंस के लिए हो गई, या प्रॉफिट हमारी कम करने के लिए हो गई। तो हमारा लॉस कितना आया या प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट यानी क्रेडिट के आइटम रिवैल्यूएशन के दो हैं, जहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा? 55,000। उसमें 5,000 हमारा क्या है? रिवैल्यूएशन डेबिट है। तो 55,000 माइनस, यानी ये क्रेडिट साइड का टोटल है, और 5,000 हमारा डेबिट साइड का है। तो क्रेडिट ज़्यादा है, उसमें से डेबिट माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आएगा? 50,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। और इस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी? हमने आपको एंट्री बताई थी रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, अब कौन कौन पार्टनर था जरा सा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। एक्स और वाई पार्टनर हैं, और अभी तक वो 3:2 में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो 50,000 को अगर हम 50,000 को अगर आप 3:2 में डिवाइड करते हो तो आएगा कितना? 30,000 और 20,000। अब यहाँ पर लिखेंगे 2x कैपिटल और 2y कैपिटल। यहाँ 50,000 हो जाएगा, और यहाँ 30,000, और यहाँ पर 20,000। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो दिया है अगला क्वेश्चन आपका दिया है X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3. The balance sheet of the firm as on March 31st 2022 is given below. कैपिटल एक्स वाई का 8 लाख, 12 लाख, 20 लाख टोटल है। क्रेडिटर्स 3,10,000,
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 70,000, लैंड है 5 लाख, बिल्डिंग 6 लाख, प्लांट 8 लाख, फर्नीचर 1,20,000, स्टॉक 1,80,000, डेटर्स 1,50,000 और कैश आपका 30,000. The partners decided to share profits in equal ratio with the effect from April 1st, 2022. The following adjustments were agreed upon. The goodwill of the firm was valued at 4 lakh, but it was not appeared to in the book. Land was valued at 8 lakh, plant at 7,20,000 and furniture at 1 lakh and were to be appeared at revalued amount in the balance sheet. मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो assets एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन हुआ है उसको ये रिवाइज्ड वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं. गुडविल फर्म की कितनी है? 4 लाख है. तो गुडविल का ट्रीटमेंट तो आप लोग वैसे ही करोगे. गुडविल का ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करोगे? जैसे आप लोग अब तक करते आए हो. अब तक आपने क्या किया है? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाला है. उसके बाद आपने गुडविल का ट्रीटमेंट किया है. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग भी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल लेते हैं. सेक्रीफाइसिंग गेनिंग कैसे आएगा? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग आएगा आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का प्लस माइनस करने से. क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं. चलिए, तो सेक्रीफाइस यानी एक्स गेन और सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उनका अब तक का रेशियो कितना था? 2:3. यानी यक्स का रेशियो कितना रहा होगा? 2/5. अब ये इक्वली कर रहे हैं तो इक्वली कितना हो जाएगा? इक्वली आपका हो जाएगा 1/2. रेशियो कितना होगा? रेशियो कितना हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 10. 4 - 5 यानी हमने किसका? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का रखा. ठीक, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया तो हमको यहाँ से सेक्रीफाइसिंग मिलना था. अगर पॉजिटिव वैल्यू आती तो इनका ये सेक्रीफाइस कर रहे होते. ये नेगेटिव वैल्यू है तो मतलब क्या कर रहे हैं? ये गेन कर रहे हैं. ठीक, उसके बाद 3/5 - 1/2 कितना हो जाएगा? 10. 6 - 5 तो ये 1/10 का सेक्रीफाइस कर रहे हैं. अब आपको पता है कि जो गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं? गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं जो टोटल फर्म की गुडविल है 4 लाख है उसका 1/10 कितना हो जाएगा? 40,000. इस 40,000 को जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देना है और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल में क्या करना है? डेबिट कर देना है. तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइज कैपिटल अकाउंट. कितने से? 10,000 के अमाउंट से. ठीक, ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि ये पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आई होंगी. अब हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को और आगे लेते आते हैं. ठीक, इस क्वेश्चन को आगे लेते आएँ और फिर हम क्या करेंगे? अब रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करेंगे. तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट करेंगे 8 लाख लैंड एंड बिल्डिंग का जो वैल्यूएशन हुआ वो 8 लाख हुआ और अब तक कितने के थे? अब तक वो 6 लाख के थे. मतलब 6 लाख के आपके लैंड एंड बिल्डिंग बुक्स में अपीयर्ड थे. तो हम क्या एंट्री करेंगे? सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने से? 6 लाख से 8 लाख हो रहे हैं तो मतलब डिफरेंस कितने का आया? 2 लाख का. अब उसके बाद
दूसरी एंट्री करेंगे, दूसरे एसेट्स को देखेंगे, दूसरे एसेट्स के साथ क्या हो रहा है। दूसरे एसेट्स के साथ हो रहा है कि प्लांट 7,20,000 का हो रहा है। प्लांट कितने का था, 8 लाख का था, तो जो कि 7,20,000 का हो रहा है, घट रहा है, मतलब हमारा नुकसान हो रहा है। नुकसान की दशा में क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट। कितना हो रहा है, 80,000 का। 8 लाख से 7,20,000 हो रही। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फर्नीचर 1 लाख पर वैल्यूएशन हुई है। थोड़ा सा ये यहाँ पर क्या हो गया है, छुप गया है। यहाँ पर मैं ये 8 लाख थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ, सॉरी 80,000 है ना, हाँ 80,000। अब फर्नीचर कितने का हो गया, 1 लाख का, और अब तक फर्नीचर कितने का था, 1,20,000 का था। तो फर्नीचर की भी क्या एंट्री करेंगे, सेम एंट्री हो जाएगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। ये कितने से हो जाएगा, 1,20,000 से 1 लाख हो रहा है, तो डिफरेंस अमाउंट 20,000 रुपये कम हो रहा है ना। तो ये जितना कम हो रहा है उतनी वैल्यू हम लोग यहाँ दिखा देंगे। अब उसके बाद क्या कहा, पार्टनर्स चेंज करना चाह रहे हैं, तभी तो ये एंट्रीज हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। तो आपको जैसे पता होगा कि पहली एंट्री में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, पहली एंट्री में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद वाली 2 एंट्रीज में एक 80,000 का नुकसान हुआ और एक 20,000 का नुकसान हुआ। तो हमारा देखिए क्रेडिट का आइटम कितना है, क्रेडिट आपका अकेला सिर्फ 2 लाख है, और डेबिट में आपका कितना है, डेबिट में आपका 20,000 एक है जो फर्नीचर पे हमको नुकसान हुआ, 80,000 हमको प्लांट पे नुकसान हुआ, तो टोटल नुकसान कितना है हमारा, 1 लाख। डेबिट में से टोटल क्रेडिट घटा देंगे तो हमारा नेट क्रेडिट ज़्यादा आएगा, कितना, 1 लाख रुपए। ये क्रेडिट का ज़्यादा आया, मतलब क्या है, हमारा प्रॉफिट है। अब एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट के लिए आपको एंट्री अच्छे से पता है। प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट के लिए एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, एक सेकंड, एक सेकंड, ज़रा सा 1 मिनट आप लोग दीजिएगा। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा एक कॉल आ गई थी बीच में, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट इनका कितना आया। प्रॉफिट आया 1 लाख, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, अब तक ओल्ड रेशियो क्या था इनका, ओल्ड रेशियो था इनका 2:3 का। तो अब 2:3 का ओल्ड रेशियो था, तो 1 लाख रुपए जो इनकी प्रॉफिट आई है वो 1 लाख रुपए इनकी इसी ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। 1 लाख रुपए इनकी उसी ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो ये 1 लाख को डिवाइड कर दो आप लोग किस में, 2:2/5 और 3/5। तो ये आपको पता चल जाएगा कि x को प्रॉफिट होगी 40,000 की, y को प्रॉफिट होगी 60,000 की। तो अब जो है इनकी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लाख का प्रॉफिट होगा, यहाँ पर 20,000 का वो x को प्रॉफिट हो जाएगी, और सॉरी 20,000 नहीं, ये इनको प्रॉफिट होगी 40,000 की, 40,000 की प्रॉफिट इनको, और y को प्रॉफिट कितनी, 60,000 की। ठीक, अब ये तो आपको पता चल गया कि आप रिवैल्यूएशन में एंट्री कैसे करते हो।
अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है, अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, थोड़ा सा मैं बढ़ा कर देता हूँ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राका, सीमा एंड महेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 with effect from 1st April 2022. They mutually agreed to share profit and loss in the ratio of 2:2:1. On that date, there was a workman compensation fund of rupees 90,000 in the books of the firm. It was agreed that goodwill of the firm be valued at 70,000. Claim for workman compensation amounted 40,000. Profit on revaluation of assets and reassessment of liabilities amounted 40,000. पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। आपको गुडविल दिया हुआ है, आपको क्लेम दिया वर्कमैन कंपनसेशन का, और प्रॉफिट दी हुई है। वर्कमैन कंपनसेशन एक ऐसा टॉपिक है, छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपको यहाँ पर दूंगा। वो क्या है कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है पर ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेके रिटायरमेंट तक, डेथ तक, ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंस रखता है अपने आप में। इसमें 3 सिचुएशन होती है जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना हो, या कह लीजिए इज़ नॉट अवेलेबल। दूसरा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अवेलेबल बट लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तीसरी सिचुएशन बनती है जब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अवेलेबल and more than claim on वर्कमैन कंपनसेशन। 3 सिचुएशन बनी। इन तीनों ही सिचुएशन में हम क्या देखते हैं, इन तीनों ही सिचुएशन में हम देखते हैं कि हमारे पास, पहले तो हम देखते हैं कि अगर क्लेम आया है तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बुक्स में वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है या नहीं। अगर नहीं है तो ये पहली कंडीशन में लाई करेगा, और पहली कंडीशन में अगर ये आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री होगी। जब हम रिवैल्यूएशन बना रहे होंगे तो हम सीधा सा लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सबसे पहली सिचुएशन में हम क्या लिखेंगे, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मतलब ये पूरा अमाउंट जितना क्लेम का है वो सब किस में चला जाएगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा। उसके बाद दूसरी सिचुएशन बनती है जब आपके पास क्लेम के लिए रिजर्व तो हो। सपोज आपके पास यहाँ पर एक रिजर्व है, वो है 10,000 का।
और आपके पास जो क्लेम आ गया वो आ गया आपका मान लो 12,000 का। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में एक एंट्री होगी और उसको हम क्या करेंगे, एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब देखिए जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है, जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है यानी 10,000, हम 10,000 डाल देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में। जितना क्लेम से हमारा कम हो रहा है रिजर्व उतना हम डालेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और जितना हमारा क्लेम है उतना पूरा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डालेंगे। ठीक, अब उसके बाद तीसरी सिचुएशन जो आपकी आती है वो क्या है कि जब आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके क्लेम से ज़्यादा हो, सपोज आपके पास 50,000 का रिजर्व हो और आपका क्लेम जो है ये आपका रिजर्व है और क्लेम आपका है मान लीजिए 30,000, क्लेम आपका है 30,000। इसके लिए क्या एंट्री होती है, इसके लिए एक एंट्री होती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। पहली तो ये हो गई, फिर इसी में साथ में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। अब इसको क्या करेंगे, इन ओल्ड रेशियो। अब ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना हमारे पास रिजर्व है पूरा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जितना क्लेम है उतना क्लेम को हम क्रेडिट कर देंगे, बाकी जो हमारे पास पैसा बच रहा है ये 20,000, इस 20,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड करके आप ओल्ड पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दोगे, बांट दोगे। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट है। पहले हम देखेंगे कि क्या अगर क्लेम आया है हमको एडजस्टमेंट में दिया है तो हम देखेंगे क्या हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है, अगर है तो हम देखेंगे कि क्लेम से ज़्यादा है रिजर्व हमारे पास कि क्लेम से कम है। ज़्यादा वाली भी एंट्री मैंने आपको बता दी, कम वाली भी एंट्री बता दी। अगर हमारे पास रिजर्व ही नहीं है उसकी भी एंट्री मैंने आपको बता दी। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पर लौटते हैं, क्वेश्चन को हम ले आते हैं अपना। क्वेश्चंस को हम ले आते हैं और आगे अब हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपसे सिर्फ जर्नल एंट्री पूछा है, तो आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पूछा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, गुडविल की एंट्री करेंगे। और गुडविल की एंट्री करने के लिए आपको पता है कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। सॉरी, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइस या गेन ऑफ, अब देखिए कौन कौन से पार्टनर है, राका सीमा एंड मुकेश, आई थिंक महेश, सॉरी, एंड इनके रेशियो क्या है 5:3:2, और न्यू रेशियो क्या होना चाहिए 2:2:1। ठीक, कोई नहीं, ये ओल्ड रेशियो है आपका और ये न्यू रेशियो है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा सैक्रिफाइस हुआ है गेन। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आ रही है तो गेन। 5/10 - 2/5, यहाँ 10, 5 - 4, ये 1/10 का इनका क्या है, सैक्रिफाइस है। अब इनका क्या होगा 3/10 - 2/5,
10 10 हो गया ये 3 माइनस 4। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनका क्या हो रहा है, इनका -1/10 आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहे होंगे, ये गेन कर रहे होंगे। अब यम का देख लेते हैं, यम का कितना है 2/10 - 1/5। इनका ना गेन आ रहा होगा ना ही सेक्रीफाइस आ रहा होगा। 2 - 2 = 0/10, मतलब ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गुडविल जितनी दी हुई है फर्म की, कितनी दी हुई है 70,000, उस 70,000 का 1/10 निकाल लेंगे 7,000। इस 7,000 से हम एंट्री कर देंगे किसकी, जो पार्टनर गेन कर रहा होगा उसकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, आर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी राका सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो राका की कैपिटल को हमको क्रेडिट करना है। राका की कैपिटल क्रेडिट करेंगे तो किसकी कैपिटल डेबिट करेंगे, सीमा। लिखेंगे सीमास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राकास कैपिटल अकाउंट। अब ये कितने से हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका 7,000 से। अब उसके बाद गुडविल का तो ट्रीटमेंट हमने कर दिया, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोगों ने कर लिया। अब बचा है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। आप वही 3 कंडीशन याद करो। अगर आपको क्लेम दिया हुआ है तो देखना है क्या हमारे पास रिजर्व है वर्कमैन कंपनसेशन का, हाँ है। फिर देखना है कि क्लेम से ज़्यादा है या क्लेम से कम है। तो आप बताओगे तुरंत कि सर क्लेम से ज़्यादा है हमारे पास रिजर्व। अगर हमारे पास क्लेम से ज़्यादा है रिजर्व तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। थोड़ा सा हम इसको इधर कर लेते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, फिर टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और टू कौन कौन पार्टनर है, एक तो राकास कैपिटल हो जाएगा, राकास कैपिटल अकाउंट टू, फिर उसके बाद कौन, सीमास कैपिटल, फिर उसके बाद कौन बचा, टू, एक पार्टनर कोई और है राका, सीमा एंड महेश। तो फिर बचे इनका कितना, टू महेश कैपिटल अकाउंट। महेश कैपिटल अकाउंट। अब देखिए आपके पास रिजर्व कितना है, रिजर्व आपके पास आई थिंक 90,000 है क्वेश्चन में, हाँ 90,000 है आपके पास रिजर्व। 90,000 आप रिजर्व को डेबिट कर दोगे। क्लेम आपके पास 40,000 है, उस क्लेम को आप क्रेडिट करोगे। अब बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, 50,000 है, और इनका जो ओल्ड रेशियो था वो 532 था। ओल्ड रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 532 में आप 50,000 को डिवाइड कर दो तो कितना बचेगा, ये आएगा आपका 25,000 राका का आ जाएगा, सीमा का आएगा 15,000 और महेश का आएगा 10,000। ठीक, ये हो गई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री हो गई। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये इसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स है, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये इसका क्या है, ये इसकी 40,000 प्रॉफिट है, तो हम इसकी भी एंट्री कर देंगे। इसकी एंट्री क्या करने, अगर ये प्रॉफिट है तो क्या होगा, प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए क्या होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू राकास कैपिटल, राकास कैपिटल अकाउंट टू सीमास कैपिटल अकाउंट टू महेश कैपिटल अकाउंट। महेश कैपिटल
अकाउंट। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपकी टोटल प्रॉफिट है कितनी 40,000, 532 में डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 20,000, 12,000 और 8,000। ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो मतलब 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको क्वेश्चन में करने को कहा था। तीन आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने को कहा था। कौन कौन सा, गुडविल ऑफ द फर्म, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने ये यहाँ किया आपके सामने, कितना रहा गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आपके पास क्या, हमने क्या निकाला, सैक्रिफाइसिंग और गेन निकाला। और उसके बाद गुडविल में जो सेक्रीफाइस या गेन हो रहा है उसका शेयर निकाला, और उस शेयर से हम लोगों ने क्या किया, एंट्री कर दिया। एक पार्टनर गेन कर रहा था, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था। फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने क्या किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किया। क्लेम और राका की कैपिटल और उन तीनों पार्टनर्स की कैपिटल में बचे हुए रिजर्व को हम लोगों ने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट हुआ था उसकी एंट्री हम लोगों ने की, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की पार्टनर्स कैपिटल में। अब एक फुल क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक के लिए आप यहाँ तक पूरा पढ़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखिए, क्योंकि आप अगर निरंतर रहेंगे तो निरंतरता ही आपकी सफलता की ओर ले जाएगी। इसी बात के साथ मैं आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में इसके फुल क्वेश्चन के साथ, मतलब रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट के क्वेश्चन के साथ, और इस जो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के दूसरे तरीके के ट्रीटमेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।